बुंदेलखंड के दमोह शहर के चौराहों को नए रूप में देखने के लिए नागरिकों को जल्द ही एक और नई सौगात मिलने वाली है। शहर के प्रमुख चौराहों के सौंदर्यीकरण की दिशा में नगर प्रशासन द्वारा की गई पहल अब धरातल पर उतरने लगी है। 3 गुल्ली चौराहा इसका ताजा उदाहरण है, जिसे अब एक नए गोलाकार रूप में विकसित किया गया है। शहरवासियों को ये बदलाव बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। इस चौराहे का सौंदर्यीकरण और सुधार माननीय जिला कलेक्टर श्री सुधीर कोचर जी के मार्गदर्शन और सहयोग से किया गया है। इस परियोजना की निगरानी खुद नगर पालिका के अधिकारियों ने की और दोपहर से लेकर रात तक इस चौराहे पर काम जारी रहा। इस नए रूप में चौराहे पर लोहे के गार्डरों को हटाकर गोलाकार डिजाइन तैयार किया गया है, जिससे यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी। पुराने समय में ये चौराहा दुर्घटनाओं का कारण बनता था, लेकिन अब ये क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित और आकर्षक बन चुका है। स्थानीय दुकानदारों और निवासियों ने इस नए रूप में चौराहे को देखकर खुशी जताई है। चौराहे के रंग रोगन का कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा, जिससे इसका सौंदर्य और भी बढ़ जाएगा। शहरवासियों से अनुरोध करते हुए नगर प्रशासन ने कहा कि इस पहल को और सफल बनाने के लिए सभी नागरिकों को स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान 2025 के तहत ये पहल महत्वपूर्ण है और इसे सफल बनाने के लिए युवाओं का सहयोग आवश्यक है। 3 गुल्ली चौराहा अब दमोह शहर का एक नया प्रतीक बनेगा और इससे पूरे शहर में एक नया उत्साह देखने को मिलेगा। जी भाई साहब, स्वच्छता अभियान में अब किस दिशा में और कहां पर कार्यक्रम चल रहा है? अभी जो चौराहे बने हुए थे पहले के, तो पहले हम लोगों ने उनका सौंदर्यीकरण किया है, उनकी साफ़ सफाई करके, रंग रोगन करके, पोस्टर वगैरह हटा के उनको कलर रंग रोगन से स्लोगन वगैरह लगाए। अब वो चौराहे जो तैयार नहीं थे, जिनमें कुछ लोहे के पाइप और पोल वगैरह लगे हुए थे, तो उनसे दुर्घटनाओं की संभावनाएं बहुत ही, बारिश आ रही है, लोगों की फिसलन की वजह से भी दिक्कतें होती थी और एक स्वच्छता पे भी एक दाग था वो, क्योंकि लोग पोस्टर वगैरह चिपका जाते हैं तो शहर की गंदगी दिखती है। तो अब वो चौराहों पे काम हो रहा है। तो सबसे पहला चौराहा विवेकानंद चौराहा बना हुआ है अभी नया, जहाँ से एक्सीलेंस स्कूल के बच्चे निकलते हैं, जेपी स्कूल के बच्चे निकलते हैं, साथ ही हमारे कोर्ट के पूरा रास्ता भी वही है, केएन कॉलेज का भी रोड वही है, तो वो व्यस्ततम है, तो उसके लिए सही कराया है। अब उसका जल्दी ही रंग रोगन होगा। और सेम एक 3 गुल्ली चौराहा था, 3 गुल्ली चौराहे पे भी लोहे के सरिया लगे हुए थे चारों तरफ से, वहाँ घटनाएं भी बहुत होती हैं, वो सरिया पूरे टेढ़े हो चुके थे वाहन लग के, तो वहाँ भी दुर्घटनाओं की संभावनाएं थी। तो माननीय कलेक्टर श्री सुधीर कोचर जी के मार्गदर्शन में उनसे हमने बताया, अवगत कराया उन्हें, तो कल वो चौराहा भी कंप्लीट हो गया है। अब उस चौराहे को भी हम लोग जल्दी ही रंग रोगन करके और एक नए रूप में देंगे। तो जाहिर सी बात है, ये 2 चौराहे तो हो ही गए, और कुछ और चौराहे चिन्हित हैं जिनके बारे में हमने अवगत कराया है, वो भी जल्दी जानकारी सामने आएगी। जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग चौराहों का रंग रोगन और उसका सौंदर्यीकरण करते रहेंगे। कलेक्टर कोचर और आपकी टीम के अलावा दमोह वासियों का भी आपको कुछ सहयोग मिल रहा है क्या, या कुछ उत्साह आपको देखने में मिला हो? हाँ, एक्चुअली ये था कि दमोह में पहले प्रशासन के अलावा, शासन के अलावा खुद से लोगों ने पहल नहीं की थी। ये पहली बार दमोह में ऐसा हो रहा है कि जैसे कलेक्टर श्री सुधीर कोचर जी ने जो मार्गदर्शन स्वच्छता के प्रति दिखाया, तो उनकी एक टीम बनी, सामाजिक संस्थाओं की टीम बनी, समाज सेवियों की टीम बनी, तो वो खुद से दमोह के लिए चाहते तो थे लेकिन उतर नहीं पा रहे थे। तो उनके कहने पे उनकी टीम के साथ जुड़े, उन्हीं को देख के मैंने भी स्वच्छता में कदम बढ़ाया। जैसे मैं भी कई सालों से चाहता था कि शहर स्वच्छ हो, है ना, और शहर में काम हो, सौंदर्यीकरण हो शहर का। तो एक तो उनकी टीम वो पूरी बन गई, और फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी फिल्म क्षेत्र का काम होता है, तो एक फिल्म एक आईना होता है समाज का। तो हम लोगों ने एक गाना किया, मत करो ना यार, तो हमारी एक टीम बनी 15-20 लड़कों की, और उसी टीम के साथ हम लोग एक अलग सेपरेट, एक अलग दिशा में, कि अगर स्वच्छता का कार्य समाज सेवी और स्वयं सेवी मिलकर कर रहे हैं, तो हम लोग सौंदर्यीकरण का काम संभाल रहे हैं, कि उसमें भी हैं, स्वच्छता में भी इन्वॉल्व हैं और सौंदर्यीकरण में भी इन्वॉल्व हैं। तो जहाँ जहाँ जितनी भी हमारी बाहर से आने वालों को जो चिन्हित स्पॉट दिखते हैं, जिनसे हमारा शहर दिखता है, तो वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं सारे लोग। अब रहा शहरवासियों का काम, तो वो उनको पहली बार देखने मिल रहा है, चूँकि तो अब वो लोग जुड़ रहे हैं, अब वो उत्साहित भी हो रहे हैं। जैसे कल हम लोग 3 गुल्ली पे कार्य कर रहे थे, तो सारे लोग वहाँ आए, बोले भैया बहुत ज़रूरत थी यहाँ पे, क्योंकि बहुत घटनाएं होती थी, लेकिन कहें किससे और हो कैसे वो काम। तो अब वो हो गया है। अब उनने कल बोला था, हमने बोला इसकी तराई करनी है, तो बोले भैया हम लोग आएंगे सुबह, आप बता देना। तो कुछ लोगों के हमने नंबर ले लिए थे, सुबह हमने उनको कॉल किए, वो लोग हमें सुबह वहाँ रेडी मिले, हम लोग कोई डिब्बे लेके गए, और हम लोगों ने सब ने मिल के, हमारी टीम के साथ वहाँ चौराहे के लोगों ने मिल के, सारे लोगों ने वहाँ पर तराई का काम किया। तो ऐसा सहयोग अब मिलने लगा है, और आशा नहीं, उम्मीद ही है, मतलब परिणाम अच्छे ही निकलेंगे। जब चल पड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। जैसा कि आपने बताया कि आपने गाना भी बनाया है, मत करो ना यार, और अब फिल्म इंडस्ट्री में है, तो क्या आगामी समय में दमोह का जो ये स्वच्छता अभियान चल रहा है, हो सकता है किसी फिल्म में या
कहीं पे ऐसा कोई देखने में आए? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जैसे अभी स्वच्छता अभियान का ये पहल जो चल रही है, तो ये नेचुरल चीज़ है। इसको अगर प्रेजेंट करना है तो अभी से उसकी फुटेज रखते रखते उसकी एक डॉक्यूमेंट्री टाइप शूट होती है। तो वो डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म में एक अलग अलग विज़न है। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट्री की हम उसको एक नरेशन के माध्यम से बताते जा रहे हैं, और ये जो रियल में चल रहा है घटनाक्रम हम उसको दिखाते जा रहे हैं। दूसरा होता है फिल्म की, एक कहानी को फिल्म के रूप में ढालें और उसको हम करें। तो प्लान है, हो सकता है आगामी समय में जैसे गाना बना है तो कुछ एक तो शॉर्ट फिल्मों का प्लान है, जैसे ही समय मिलता है हमारे मुंबई वर्क के साथ साथ, तो फिर हम जरूर करेंगे। दमोह के लिए जितना बन सकेगा उतना करेंगे हम। फिल्म में दमोह के ही लोग रहेंगे कि बाहर की इंडस्ट्री के रहेंगे? यहाँ करेंगे तो यहाँ का ही मेरा उद्देश्य रहता है कि हमारे लोगों को मौके मिले, हमारे लोग भी पर्दे पे आएँ। और दूसरा एक चीज़ और ही होती है कि जब शहर के लिए कुछ काम होता है और शहर के लोग ही करते हैं तो बड़ी तन्मयता से करते हैं कि हमारा अपना काम है। अभी यही स्वच्छता का काम हम बाहर के लोगों को लाके करते वो उतने दिल से नहीं करते। तो ऐसे ही है, जब अगर हम कुछ मैसेज वाली फिल्में करते हैं, दमोह में जितनी भी हमने की हैं, चाहे हेलमेट पे जान है तो जहान है, वो पानी की समस्या पे हम लोगों ने किल्लत ऑफ वाटर की थी, बुंदेलखंड की पानी की जो दमोह की पहले समस्या थी 2008 में, क्राइम के ऊपर स्टॉपिट की थी हम लोगों ने। फिर ये गाँव मेरा पड़ रही है तो वन पे बनाई। तो ऐसी स्वच्छता पे भी जब भी हम फिल्म बनाएंगे, यहीं के लोग होंगे, यहीं की टीम होगी और यहीं के लोगों के साथ हम उस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे।